आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम सभी मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। 3 अध्ययन तक का हमने चिंतन सुना। पहले अध्ययन में ज्ञान मीमांसा, दूसरे अध्ययन में जीव का प्रकरण का वर्णन, तीसरे अध्ययन में हमने अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा सुनी। अधोलोक में नारकी के जीव, मध्यलोक में तिर्यंच और मनुष्य, ऊर्ध्वलोक में देवों का वास है। 4 गति हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। आचार्यांग सूत्र में एक सूत्र आता है, जे आयावादी से लोयावादी, जे लोयावादी से कम्मावादी, जे कम्मावादी से क्रियावादी। जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा करते हैं, वो लोक को भी मानते हैं। क्योंकि आत्मा यात्रा करती है तो कहाँ करती है? लोक में करती है। जो आत्मा को मानता नहीं वो किसी को नहीं मानता। वो कहता है खाओ पियो मौज करो। वर्तमान में चारवाक दर्शन कहता है कि भौतिकवाद में आत्मा वगैरह का कुछ नहीं, 5 भूतों से ये शरीर मिला है, बना है, और शरीर समाप्त होते ही कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा जन्म मरण कर्म सिद्धांत किसी को भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ऋण लो और घी पियो, भूत किसने देखा, भविष्य किसने देखा। वैसे लोगों के लिए आत्मा परमात्मा लोक परलोक से कोई वास्ता नहीं। लेकिन जो अस्तित्व के प्रति श्रद्धा करता है, जो अस्तित्व के प्रति को जानता है, वो लोक पे भी जानता है। क्योंकि आत्मा है, आत्मा पे श्रद्धा करता है और आत्मा में छिपे परमात्मा के गुणों को जानता है और उन अष्ट गुणों को स्वयं प्रकटाता है। तो ये आत्मा वर्तमान में कहाँ रह रही है? तो उसके लिए लोक का वर्णन है कि यात्रा लोक में इन 4 गतियों में यात्रा कर रही है। तो ये 4 गति के जीव कहाँ रहते हैं? तो लोक में रहते हैं। तो कौन से लोक में, कौन से कहाँ, लोक का वर्णन किया है? तो इस तीसरे चौथे अध्ययन में लोक के बारे में बताया कि अधोलोक में नारकी के जीव रहते हैं, जो क्रूर पाप कर्म करते हैं। उन जीवों की जेल कौन सी है? यहाँ पे आपकी व्यवस्था है ना जेल की। जो समाज में ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, क्रूर कर्म करता है, तो उसको तिहाड़ जेल तक पहुंचा देते हैं। और वहां से भी उससे भी ज्यादा क्रूर है तो उसको क्या करते हैं? फांसी की सजा दे देते हैं। यहां तक आपका न्याय खत्म हो गया। लेकिन प्रकृति का न्याय इससे आगे। प्रकृति का न्याय है कि जो जैसा कर्म किया है उसको फल मिलेगा, और उसके लिए 4 गति की व्यवस्था है। जो लोग विभाव में जाकर अधोगति के जैसे कर्म करते हैं, वर्तमान में वो खुश होते हैं, कर्म करके खुशियां मनाते हैं, निकाचित कर्म बांध लेते हैं, और जब उन कर्म का यहाँ का जब आयुष्य पूर्ण होता है, फिर भी कर्म तो साथ चलता है। वो परिस्थितियां बदल जाती है, व्यक्ति वस्तु स्थान बदल जाते हैं, लेकिन कर्म जीव के साथ चलता है। इसीलिए कहा करे कोई भरे कोई। जैसे आपके घर में जिन लोगों को आप अपना मानते हो, अगर वो कोई कर्म ऐसा वैसा कर ले तो आप क्या करते हैं? खुद दुखी हो जाते हैं। क्यों? कर रहा वो है, पर भर रहे हैं आप, क्योंकि आपने उसको मान लिया। ऐसे ही आत्मा और शरीर जब साथ रहते हैं, आत्मा शरीर को अपना मान लेती है, और शरीर के साथ जितने भी कर्म करती है, वो व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थितियां सब बदल जाती है, लेकिन वो कार्मण शरीर का कर्म उस जीव के साथ चलता है, और वह उस कर्म अनुसार उसको आगे आगे नया नया देह, नई नई गतियां उसको प्राप्त होती है। तो 4 गति के वर्णन में बताया कि जो ऐसे कर्म करते हैं वे अधोलोक नरक में जाते हैं, जिसका हमने विस्तार से चर्चा की।
उससे थोड़े हल्के कर्म हैं जिनके, तो वो मध्य लोक में तिर्यंश में आते हैं, जानवर आदि बनते हैं। जो आप देखते हो कि परतंत्र में आकर के, परतंत्र होकर के कितने प्रकार की असह्य वेदनाएं सहन करते हैं, क्योंकि वो पराया अधीन है, पुण्य कम है, पाप अधिक है। तो सुबह से शाम तक वो भोजन के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते। जैसे आप सुरक्षा के लिए चिंतित हो, वैसे हर तिर्यंश योनि का जीव सुरक्षा के लिए चिंतित है, क्योंकि उससे उसका बड़ा जीव उसको मारने के लिए तैयार है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पंछी पेड़ों के ऊपर इतनी पूरी पूरी रात सजा क्यों ले रहे, कि नीचे रहेंगे तो कोई दूसरा जानवर आके उसको खा जाएगा, उसके बच्चे के अंडे को खा जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों की भी ऐसी लास्ट डाली पे जाके बैठता है जहां पे कोई जानवर पहुंच न सके। ऐसी सब जीव अपनी अपनी सुरक्षा में और भोजन के लिए सुबह से शाम तक तलाशते रहते हैं, और हर समय उनको खतरा रहता है दूसरे किसी अन्य उससे, उसके दुश्मन जीव से। ऐसे ही मनुष्य गति के जीव, जहां पर पुण्य अधिक है, पाप कम है, तो वो मनुष्य गति में आए हैं। और मनुष्य गति में सब एक जैसे नहीं है, सबके लेवल अलग अलग है। किसी के कब पुण्य का उदय आता है, कभी किसके पाप का उदय है। कोई रोटी कपड़ा मकान से भी परेशान है, कोई इतने धन में खेल रहा है कि वो पैदा ही ऐसे घर में होता है कि वहां जाते ही वो राजकुमार राजा की तरह जन्म ले रहा है और आनंद मना रहा है। कोई अपनी मेहनत से कमा करके बड़ा बन रहा है, कोई कैसे बन रहा है। ऐसी देवगति। अब चार कोटि, चार बता दिया, 3 लेवल है। अधोलोक एक गति के जीव, मध्य लोक 2 तिर्यंश और मनुष्य, और ऊर्ध्वलोक देवगति के जीव। तो 3 की हमने चर्चा की। आज चौथे देवगति के जीवों की चर्चा कर रहे हैं। देवास चतुर्निकाया, चौथे अध्ययन में पहले सूत्र में दिया देवास चतुर्निकाया। देवों के 4 निकाय है। निकाय यानी समूह, निकाय यानी समूह। देवों के 4 समूह हैं, यानी समस्त देवों को 4 भागों में बांट दिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। देव 4 निकाय वाले हैं। वो 4 निकाय कौन से हैं? तो आगे दिया, संसार में 4 गतियां, ऐसी 4 देवगति में, देवगति नाम कर्म के उदय से जीव का जहां जन्म होता है उसे देवगति। देव दिव्य शरीर होते हैं, वे सामान्य चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते। हमारे इन आंखों से देवताओं का शरीर दिखता नहीं है। यहाँ पे भी अभी कितने भी देवी देवता यहाँ पर बैठे हो, पर आप देख नहीं पाते हो, क्योंकि इन चर्म चक्षु से वो दिखते नहीं है। उनकी गमन शक्ति अत्यंत वेग होती है। कहते कि चुटकी बजाओ, इतने में पूरे इस पृथ्वी के 3 चक्कर काट सके, इतनी क्षमता देवता में है, इतनी तीव्र उसकी गति है। उनके पांव जमीन से 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं, जमीन पे पांव नहीं लगते। अभय कुमार से रोहिणी चोर कैसे बचा? उसके जाल में अभय कुमार ने एक जाल बनाया था कि उसके अंदर उसको ये बताया कि तू देवगति में आ गया, देव में आ गया। लेकिन उसके पिता ने कहा था कि अपना चोरी का धंधा है और महावीर के समोषण में मत जाना, वहां जाएगा तो ये धंधा क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। महावीर का बिजनेस अलग तरह का, हमारा बिजनेस अलग तरह है। वो चोरी है छुड़ाएंगे और हमको चोरी। तो जब भी महावीर के समोषण के आजू बाजू से निकलता तो कान में अंगुली डाल करके जाता, ताकि उनकी कोई वाणी मेरे कान में न पड़े। देखो ये मिथ्या संस्कार कैसे काम करते हैं, हम कैसे मिथ्यात्व के संस्कारों में जी रहे हैं। अनादिकाल से ऐसे मिथ्यात्व के संस्कार हमारे साथ लगे हुए हैं। वही मिथ्यात्व के संस्कार हमको भूत भविष्य की चिंताओं में डालते हैं, वही हमको आर्त रोध ध्यान कराते हैं, वही हमको 4 गति 84 लाख जीवन में किसी किसी जीव के अनंत पुण्य की कतारें लगती है, तो उसको इस मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी मिथ्या संस्कारों के आगे श्रुत ज्ञान की वाणी कहीं तीर्थंकरों के द्वारा, कहीं गुरुजनों के द्वारा उसके कान में पड़ जाती है, और वो सम्यक के संस्कार कहीं उसके काम में आ जाते हैं, तो अनादि का मिथ्यात्व तोड़ के वो आगे निकल जाता है। रोहिणी चोर के भी ऐसी पुण्य की कतार लगी, चोरी तो का धंधा कर रहा है वर्तमान में, लेकिन भूतकाल का कोई ऐसा पुण्य का उदय आया चोरी में इतना निष्णांत कि राजा भी उसको पकड़ने में समर्थ नहीं है, सारी सेनाएं उसके आगे फेल है। अभय कुमार ने ऐसा चाल रचा कि किसी तरह इसको फंसाया जाए,
और उसकी पुण्य की कतारों में से एक समय आया कि वो भगवान महावीर के समय समोषण के बाहर से जा रहा है। कहते हैं कि उसके पांव में कांटा चुभ गया, तो कांटा निकालने के लिए उसने कान में से क्या की, अंगुली निकाली। इतने में समोषण से जो वाणी आ रही थी, दो चार शब्द उसके कान में पड़ गए कि देव के पांव जमीन पे नहीं टिकते, देव आंखों से दिखते नहीं, देव उनकी माला कुमलाती नहीं है। ये दो चीजें उसके कान में पड़ गई। और उधर अभय कुमार ने उसको देवगति का दृश्य बनाया और उसको बताया कि तू देवगति में पहुंच गया है। लेकिन अचानक महावीर की वाणी उसके ध्यान में आई कि भगवान महावीर के वाणी में तो आया कि देवता के पांव जमीन पे नहीं लगते हैं, 4 इंच ऊपर रहते हैं, इनके तो पांव जमीन पे लग रहे हैं, और उनकी माला कुमलाती नहीं है, इनकी तो माला कुमला रही है। इसका मतलब ये मुझे फंसाया जा रहा है। इतने से 2 शब्दों में रोहिणिया चोर क्या हो गया, वहां से अभय कुमार के चक्र से बच गया। तब उसका चिंतन चला कि 2 शब्द मुझे बचा सकते हैं, तो आगे मैं जाऊंगा तो मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। श्रुत ज्ञान हमारे लिए बहुत उपकारी है। ये चातुर्मास काल में आप जगह जगह साधु संतों के द्वारा ये श्रुत ज्ञान ही सुनते हैं। साधु संतों को अपना कोई ज्ञान नहीं है, वो सब छद्मस्त हैं। भगवान की वाणी को ट्रांसलेट करके वो भी चिंतन कर रहे हैं और आपको भी चिंतन करने को अवसर देते हैं कि चारों तीर्थ साथ बैठ करके साधु साध्वी श्रावक श्राविका अपना स्व का चिंतन करें और मिथ्यात्व के संस्कारों को तोड़ें। भगवान की वाणी में आया कि देव गति के जीव कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, तो तत्वार्थ सूत्रकार ने चौथे अध्ययन में वर्णन किया कि देव 4 निकाय के हैं और उनकी कैसी स्थिति है। 4 निकाय ने 4 समूह। पहला है भवनवाती या भवनवासी देव, भवनपति या भवनवासी देव। दूसरा ग्रुप है व्यंतर देव, तीसरा है ज्योतिष्क देव, चौथा है वैमानिक देव। इन चारों के निवास स्थान अलग अलग होते हैं। भवनपति और वाणव्यंतर देव अधोलोक में जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके अंदर आंतरों में रहते हैं। भवनवासी अधोलोक में जो रत्न प्रभा पहली नार की है ना, उसके आंतरों में वो रहते हैं, आंतरों में रहते हैं। ज्योतिष्क देव तिर्यक लोक में रहते हैं और विमानवासी ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ज्योतिष्क देव तिर्यक लोक यानी ये जो हमारा मध्य लोक है इसके ऊपर, और ऊर्ध्वलोक ये थे। अब तृतीय पित्तलेशिया दूसरे सूत्र में कहा, भवनपति वाणव्यंतर दोनों भी रत्न प्रभा में यानी नीचे की जो हमारी पहली नरक है उसके अंदर जो पाथड़े हैं उसके अंदर में ये देव रहते हैं। और ज्योतिष हमारे को ये 2.5 दीप में जो सूर्य चंद्र तारे हैं है ना, ग्रह नक्षत्र तारे, ये सब ज्योतिष में आते हैं। और उसके ऊपर है विमानवासी, 12 देवलोक से लेकर 26 देवलोक तक। 12 देवलोक, 9 ग्रहवयक, 12 और 9 21 और 5 अनुत्तरवासी, ये 26 देवलोक है। ये सब ऊर्ध्वलोक में है। तृतीय पित्तलेशिया, तीसरे निकाय के जो देव हैं ज्योतिष और पित्तलेशिया वाले हैं। तीसरे निकाय के देव ज्योतिष देव कहलाते हैं, उनमें पित्तलेशिया होती है। ध्यान देने योग्य देवों में चाहे वे किसी भी निकाय के हो, भावलेशिया सब में पाई जाती है। भावलेशिया सब में पाई जाती है। द्रव्यलेशिया के संदर्भ में तीसरे निकाय के देवों की पित्तलेशिया होती है। पित्तलेशिया में तेजोलेशिया भी कहा जाता है। स्थानांक सूत्र 51 में पित्तलेशिया के स्थान पर तेजोलेशिया कहा गया है। ज्योतिषयनम एगा तेवुलेशा, अर्थात ज्योतिष देवों में केवल एक तेजोलेशिया होती है। इनके शरीर का वर्ण पित्त होता है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, भवनवती के 10। अब इनके भेद प्रभेद बता दिए। भवनपति कितने देव है, तो 25 बोल में हम सिखाते हैं। भवनपति के 10, वाणव्यंतर के 8, ज्योतिष के 5 और कल्पोपन्न वैमानिक के 12 भेद। भवनपति देव रत्न प्रभा के 12 आंतरों के ऊपर के 2 आंतरे छोड़ने से पश्चात तीसरे आंतरे से 12वें आंतरे तक 10 आंतरों में रहते हैं। इन आंतरों से पहले से लेकर 10वें तक भवनपति देव कहलाते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदती कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, ये जो 10 प्रकार के भवनपति देव हैं इन 10 आंतरों में रहते हैं। इसी प्रकार सम पृथ्वी से नीचे
100 योजन छोड़कर ऊपर के 800 योजन में 8 जाति के व्यंतर देवों का निवास है। 8 जाति के व्यंतर देवों का निवास है। ज्योतिष देवों का निवास स्थान सम पृथ्वी से ऊपर, सम पृथ्वी, ये सब सम पृथ्वी के नीचे हैं। कौन? भवनपति और वाणव्यंतर। अब सम पृथ्वी से ऊपर 790 योजन से लेकर 900 योजन तक इनके 5 भेद हैं। वैमानिक देव उर्दू लोक में विमानों में उत्पन्न होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न देवों के 12 भेद और कल्पातीत देवों के वैमानिक निकाय के तो हैं, पर उनकी गणना उक्त 12 भेदों में नहीं है। जिन स्वर्गों में इंद्र, सामानिक आदि श्रेणियां होती है वे कल्प कहलाते हैं और उनमें उत्पन्न होने वाले देव कल्पोपन्न देव होते हैं। इस प्रकार जिन विमानों में इंद्र आदि की श्रेणियां नहीं होती है उनमें उत्पन्न होने वाले देव कल्पातीत कहलाते हैं। तो भवनवासी के जैसे मैंने अभी 10 नाम बताए भवनवासी। वाणव्यंतर के 8 नाम बताए। कौन से? पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व। ये 8 प्रकार के व्यंतर जाति के देव हैं। ज्योतिष 5 प्रकार के, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ये सारा ज्योतिष मंडल इसके ऊपर चलता है, जो आपके ग्रह, नक्षत्र, तारा, दिन रात जो चल रहे हैं, और ज्योतिषी जिसके ऊपर गणना करते हैं, आपका जन्म डेट निकालते हैं, करते हैं, वो सारा इस ज्योतिष चक्र के आधार पर निकालते हैं। अब वैमानिक देव के 2 भेद कर दिए, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न में 12 कल्प है। स्वधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, लांतक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। ये 12 प्रकार के देवलोक हैं। 12 ये कल्पोपन्न, इनमें कल्प रहता है। आगे 9 है नवग्रह, भद्र, सुभद्र, सुज्ञात, सुमानस, प्रियदर्शन, सुदर्शन, अमोघ, सुप्रतिबद्ध और यशोधर। ये नवग्रह, यानी जो लोक का आकार हम जब देखते हैं तो नाभि से ऊपर का जो है वो ऊर्ध्वलोक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 12 देवलोक। और ये गर्दन का जो एरिया है इसमें 9 ग्रैवक रहते हैं। ग्रैवक यानी गर्दन, तो 9 ग्रैवक के शेप में जो है वो 9 ग्रैवक रहते हैं। ये 9 ग्रैवक के नाम। और 5 अनुत्तर विमान जो इसके ऊपर रहते हैं वो सब एका भवतारी होते हैं। एक भव लेंगे और मोक्ष जाने वाले हैं। इनकी सबसे ज़्यादा लंबी आयु होती है और सबसे ज़्यादा पुण्यवान जीव होते हैं। ये अन्य किसी चीज़ों में नहीं रहते हैं, बस किसी थोड़े कर्म रह गए इसलिए देवगति में गए, वहाँ से आयुष पूर्ण करेंगे, महाविद्या में जाएंगे या अन्य चतुर्थ तारे के क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के बाकी के कर्म काटेंगे और सीधे मोक्ष जाने वाले। 5 अनुत्तर में कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। सब जैसे 7वीं नारकी की सबसे ज़्यादा लंबी आयु है, वैसे सर्वार्थ सिद्ध के देव की सबसे लंबी आयु है 33 सागरोपम की। देवता की आयु आगे आएगा वर्णन, कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम की है। अब आपको लगता है देवता सब एक समान है क्या? तो इसमें भी कैटेगरी है, सब एक समान नहीं है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, महाराजा, मंत्री, ऐसे जैसे सिस्टम है, वैसे उनके यहाँ भी इंद्र से लेकर के सामान्य जनता तक का और सेना आदि का सारी व्यवस्था है। वो क्या व्यवस्था है? शिष्य ने पूछा कि देवों की कैसी व्यवस्था है, हमारे जैसा है कि कुछ अलग है, क्या व्यवस्था है? तो वहाँ आचार्य बताते हैं, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिश पारिषद्यात्म रक्ष लोक पालानिक प्रकीर्ण का भी योग्य किल विशिकाष्टेकशः। देवों की ये 10 भेद बताए। कौन से? देवों की प्रत्येक निकाय में, यानी 4 निकाय में, हर एक के अंदर में, प्रत्येक निकाय में इंद्र होता है, सामानिक दूसरा, तीसरा त्रयस्त्रिश, चौथा पारिषद, 5वां आत्मरक्ष, 6ठा लोकपाल, 7वां अनीक, 8वां प्रकीर्णक, 9वां अभियोग्य और 10वां किल विशिक। ये 10 भेद होते हैं। इंद्र सामानिक आयु में इंद्र के समान, इंद्र सामानिक है, इंद्र और सामानिक आयु में इंद्र के समान, किंतु इंद्र पद नहीं है उनके पास। उम्र बराबर है, पर जैसे राजा का पद किसके पास है पर दूसरे उसके साथ में है, उम्र उतनी है लेकिन राजा वो नहीं है, राजा एक ही होता है। ऐसे इंद्र उनमें एक ही होता है। आदि देवों की 10 प्रकार की श्रेणियां का भेद है। इंद्र देवों के स्वामी हैं, अन्य देवों न पाई जाती है। अणिमा आदि रिद्धियों के द्वारा परम ऐश्वर्य को भोगते हैं, उसको इंद्र कहते हैं। हमारे अंदर 5 इंद्रियां,
जैसे इंद्र को परम इंद्र भोगने वाले को, ईश्वर को भोगने वाले। बाकी की चर्चा इंद्र किस प्रकार आगे कैसे होते हैं, क्या भेद हैं, यथा समय चर्चा करेंगे। आज